हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है कि दिस इंटीग्रेशन इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ tan थीटा प्लस 2 log fx प्लस c, ये हमें दे रखा है। ठीक है, और क्या बोल रखा है कि देन ऑर्डर पेयर ऑफ लैम्डा कॉमा fx, ये हमें पता है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे हम इसको? सिंपली हमारे पास जो इंटीग्रेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम इसके इक्वल कर देंगे और कंपैरिजन कर लेंगे, तो हमें लैम्डा और fx की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटीग्रेशन से। हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो किस तरीके से करेंगे? यहाँ क्या आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा ऊपर जाके कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं हम, sec टू थीटा प्लस tan टू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस sin टू थीटा अपॉन cos टू थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपल इसको हम। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, या कितना हो गया, 1 अपॉन cos 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको सेपरेट कर लिया। अब देखो, न्यूमरेटर में हमारे पास sec है, sec स्क्वायर थीटा है। डिनोमिनेटर में अगर हम tan क्रिएट करेंगे तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको यहाँ पे tan क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर तो कितना है, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, tan 1 अपॉन cos 2 थीटा। ठीक है, क्या है, 1 अपॉन cos 2 थीटा। ठीक है, अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा कि tan के फॉर्म में क्या लिखते हैं। ठीक है, cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा को 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब जो था 1, मतलब जो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्म, cos 2 थीटा का फॉर्म में क्या था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, प्लस sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन क्या होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2 tan थीटा। अब डिनोमिनेटर में भी cos थीटा और cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो कैंसिल आउट, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अच्छा अब देखो, डिनोमिनेटर तो सेम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा विच इज नथिंग बट 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, इसको यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर में कितना हो गया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब यहाँ से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, इसको ये लिख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, और जो 1 प्लस tan थीटा है वो इससे एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे कितना बच जाएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन, ठीक है, अच्छा डॉट यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 प्लस tan थीटा, सॉरी 1 माइनस tan थीटा बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, ये बच जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से सिंपली हमारा जो tan थीटा है उसको लेट कर सकते हैं कि लेट tan थीटा जो है उसको मैं क्या लिख रहा हूँ, t लिख रहा हूँ। तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से, विच इज इक्वल टू dt, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस t अपॉन 1 प्लस t dt, ये लिख सकते हैं यहाँ से इसको। ठीक है, तो अब सिंपली इसको तो अगर इंटीग्रेट करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, +1 और -1 मैं इसमें क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब एक बार +1 ऐड कर रहा हूँ और एक बार -1 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे, +1 तो 2 टाइम्स 1 प्लस t हो गया, 2 अपॉन 1 प्लस t हो गया मतलब। ठीक है, और जो -1 बचा, -1 के बाद -1 के साथ -t भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ, माइनस कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस t अपॉन 1 प्लस t बच जाएगा। तो ये तो 1 हो गया। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 log कितना हो जाएगा, 1 प्लस t माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ से t हमने क्या लेट किया था, tan थीटा, तो इसकी क्या लिख सकता हूँ, 2 log 1 प्लस tan थीटा माइनस टी को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, tan
थीटा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये टर्म आ गई, ठीक है। अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, जो 2 log fx है, तो 2 log fx के साथ क्या लिखा होगा, तो यहाँ से fx बराबर कितना आ जाएगा, 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, लैम्डा tan थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, माइनस tan थीटा, तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से दोनों को कंपेयर करेंगे तो -1, ठीक है। तो लैम्डा कोमा fx पूछा है हमसे, तो लैम्डा कोमा fx अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, -1, 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। आप ऑप्शन में चेक करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1, 1 प्लस tan थीटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब जैसे हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, सिंपली जो मैं इंटीग्रेशन दे रखा था उसको हमने इंटीग्रेशन की हेल्प से इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब अगर वैसे एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चन आया, ठीक है, अगर हमें करना चाहिए था इसको, वैसे तो हमने इंटीग्रेशन की हेल्प से किया, ठीक है, बट अगर किसी को अच्छी नॉलेज है इस चीज की, ठीक है, इस चैप्टर की, तो क्या कर सकते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो हम ट्राई करें कि वैसे इतना सब ना करके, इंटीग्रेशन ना करके, अगर मैं इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग इसको डिफरेंशिएट की हेल्प से सॉल्व करते तो ये काफी इजीली सॉल्व हो जाता और जल्दी भी सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो आई सजेस्ट कि अगर आप लोग के पास इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग इसको ने एक बार डिफरेंशिएशन की हेल्प से एक बार जरूर करके देखें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। देखो ट्राई करते हैं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन की हेल्प से करता तो क्या करता, ठीक है। सिंपली क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन में दोनों तरफ क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है। और डिफरेंशिएशन थोड़ा इजी भी पड़ जाता है, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास डायरेक्टली कितना आएगा, 1 cos स्क्वायर थीटा sec 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। दिस इज tan 2 थीटा बराबर डिफरेंशिएट किया यहाँ पे, ठीक है। अब आरएचएस साइड डिफरेंशिएट करना तो कितना हो जाएगा, लैम्डा टाइम sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 log fx, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 2 अपॉन fx डॉट f डैश x, ठीक है, प्लस 0 0 0 0, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं, सिंपली मेरे पास जो cos स्क्वायर थीटा है उसको क्या कर रहा हूं, यहां पे राइट हैंड साइड ले जा रहा हूं, तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 अपॉन में sec 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा बराबर, ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा तो कितना हो गया 1, तो यहां से हो गया लैम्डा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन fx डॉट f डैश x, ठीक है, ये क्या। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे क्या है, sec 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा tan 2 जो 2 थीटा है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसको अगेन 1 प्लस sin थीटा 1 प्लस sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा के फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे। और आपने अगर इसको सॉल्व किया तो इसको मैं डायरेक्टली क्या भी लिख सकता हूँ, जैसे मान लो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। 1 प्लस डिनोमिनेटर में क्या आएगा, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। चलो मैं आपको करके ही बता देता हूँ, 1 प्लस sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, ठीक है। फिलहाल मैं एलएचएस पार्ट को सॉल्व करता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, cos 2 थीटा ऊपर चल जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 1 प्लस sin 2 थीटा, ठीक है। अच्छा, अब इसको आपको फॉर्मूलास पता हो तो 1 प्लस sin 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कुछ इस तरीके से आएगा कि cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। कैसे आएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आएगा, किसका फॉर्मूला, cos 2 थीटा का। 1 प्लस sin 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। तो एक बार जो यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, उसको sin cos थीटा प्लस sin थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा में लिख सकते हैं, और जो हमारा प्लस वाला है वो इससे एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्टली मेरे पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर cos थीटा कॉमन ले लूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो मैं डायरेक्टली इस टर्म को ये लिख सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसको ये लिख सकता हूँ। और ये किसके इक्वल है हमारा, लैम्डा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन fx डॉट f डैश x, ठीक है, इसके इक्वल है। अब मुझे पता है कि मुझे राइट हैंड साइड के हेल्प से मुझे क्या बनाना है, ये बनाना है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ के डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस tan थीटा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, fx। तो बेसिकली कहीं ना कहीं जो fx है वो मेरा क्या बनना है, मुझे पता लग गया क्या बनना है, 1 प्लस tan थीटा बनना है,
ठीक है, ये आ गया कि 1 प्लस tan थीटा बनना है fx। अब हम ऑप्शन में देखें, ठीक है, वैसे तो हमने अभी सॉल्व कर रखा है इसको, ठीक है, हमने अभी सॉल्व कर रखा है और -1, 1 प्लस tan थीटा आंसर निकाल रखा है। बट अगर इसको सॉल्व ना करते हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से करते तो मुझे पता था कि मतलब अब मेरे पास दो ऑप्शन आ गए, 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा, मतलब fx जो है 1 प्लस tan थीटा आना बस। अब मुझे क्या करना है कि मुझे fx तो मिल गया, 1 प्लस tan थीटा मेरे पास दो ऑप्शंस में मिल रहा है वो, ठीक है। अब बेसिकली जो लैम्डा है वो या तो +1 आएगा या -1 आएगा, ठीक है। ये मुझे कंफर्म करना है कि +1 है या -1 है, ठीक है। तो बेसिकली fx तो आ गया, मुझे लैम्डा पे कमेंट करना है, ठीक है। उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे fx है और यहाँ क्या है f डैश x है, ठीक है। चलो देखते हैं fx से इसका f डैश x निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा, आप सबको पता है कितना आएगा, sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा आएगा। अब यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, कितना कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ जाएगा ऐसे 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा विच इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 2 टाइम्स, ठीक है, कितना आया cos स्क्वायर थीटा डॉट यहाँ पे क्या आता है sec स्क्वायर थीटा, तो 1 हो गया और डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। अब इस RHS को LHS बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस लैम्डा की वैल्यू अब मुझे पता है तो 1 रखेंगे, आप -1 रखेंगे, ठीक है, 1 रखेंगे तो उससे क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा तो 1 प्लस tan थीटा प्लस 2, तो उससे तो LHS और RHS इक्वल होता नजर नहीं आएगा मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, अगर लैम्डा की वैल्यू -1 ले लूँ तो उससे मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा ये मैं चेक कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ चेक करके। यहाँ पे कितना आएगा, 1 माइनस tan थीटा, क्या है 1 माइनस tan थीटा, ये जो LHS टर्म है अपॉन 1 प्लस tan थीटा विच इज इक्वल टू, अगर माइनस में रखता हूँ कितना आएगा, -1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। और ये जो RHS टर्म है इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 माइनस tan थीटा, -1 माइनस tan थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। तो 2 माइनस 1 हो गया, तो यहाँ से कितना है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ठीक है, विच इज इक्वल टू LHS बराबर RHS, ठीक है। तो कब आया, जब लैम्डा की वैल्यू हमने -1 रखा, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि डायरेक्टली मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से लैम्डा बराबर -1 आया और fx बराबर क्या आया 1 प्लस tan थीटा, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ज्यादा इजी हुआ या डिफरेंशिएशन ज्यादा इजी हुआ, ठीक है। अब यही हमारा आंसर हो गया वैसे, ठीक है। तो अब आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब आपकी चॉइस है, या तो आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं या आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।